आदते मोदते नित्यं शुनकः शूकरः खरः तेषामेषां को विशेषो वृत्तिर्येषां तु तादृशी। शूकर कूकर ऊँट खर बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि की भगति बिन ऐसे ही नर नार। तुलसी हरि की भगति बिन ऐसे ही नर नार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। भगवत कृपा से भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में कल तक हमने 7वें श्लोक तक अध्ययन किया, जिसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो प्रेम करे महासु प्यारा और चित्त लगावे हमारे सु। अर्जुन में सिड़े भगतारो मृत्यु भव सागर तारकम, मृत्यु भव सागर तारकम। और अब अगले श्लोक में ध्यान से भगवत प्राप्ति की बात कहते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। इन कारण हे अर्जुन प्यारा मन बुद्धि ने मुझ माही लगा। करसी निवास तुम्हारे में मन में ना कोई संशय ला। मुझ में मन अचल था अपना हित जो समर्थ नाही तू अर्जुन। अभ्यास रूप जोग से ती मम शरणेरी इच्छा कर तुम। इनमें भी जो समर्थ ना तू मम हित से कर्म परायण हो। मम अर्थ से कर्म कर्या प्यारा सिद्धि परम तुम पावे लो। सिद्धि परम तुम पावे लो। कि जो यो भी करण में ना समर्थ, जो यो भी करने में ना समर्थ, मन जीत शरण हो जा मेरी। मम हित से कर्म फलान त्याग आजा चरण शरण मेरी। मम हित से कर्म फलान त्याग आजा 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 चरण शरण मेरी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ध्यान से भगवत प्राप्ति की बात करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मई मनः आधत्स्व, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और अब अभ्यास से भगवत प्राप्ति की बात करते हुए भगवान कह रहे हैं और
अधचित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा, अभ्यास रूप योग, भगवान कहते हैं कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं, ये भगवान की प्राप्ति के लिए बारंबार करना, यही अभ्यास है। तो तुम इस अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। ऑप्शन देते हैं कि भगवत अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी यदि तू इस अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मत कर्म परमा भव, मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। भगवान के लिए कर्म करना क्या है? संतजन कहते हैं स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर ही परम आश्रय और परम गति है ऐसा समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर के द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य करना, इसी को भगवद अर्थ कर्म करने के परायण होना कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही तू प्राप्त होगा। एक और विकल्प देते हैं, और यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर इस साधन को करने में भी तू अपने को असमर्थ पाता है तो हे अर्जुन, मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर दे। जो कुछ भी कर्म करता है उनके फल की तू आशा मत कर। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि अर्जुन, तू कर्मों को कर लेकिन कर्मों के फल की इच्छा वाला मत हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और वही बात कहते हुए भगवान कह रहे हैं, सर्व कर्म की फल की त्याग की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम, त्यागात् शांति अनंतरम। आछा है श्रवण पठन अरु ज्ञान, इन सुआछो मम रूप ध्यान, ध्यान सुआछो त्याग समझ, आय ही ये शांति तत्काल, आय ही ये शांति तत्काल। क्योंकि हे अर्जुन, मर्म को न जानकर अभ्यास से किए हुए ज्ञान अर्थात सुनने से और शास्त्र पढ़ने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान होता है उसी को यहाँ ज्ञान के नाम से कहा गया है। तो तू मर्म को न जानकर अभ्यास से किए हुए ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल परम शांति प्राप्ति होती है। तत्काल कोई प्रतीक्षा नहीं करनी। अगर भगवत अर्थ कर्मों को करते हैं तो उन कर्मों के फल का भगवान के प्रति परित्याग कर दो और त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।